आपने जिस कमरे में बली परिवार के लोगों को भी अपनी इजाजत के बिना आने नहीं देता, उस कमरे में तू क्या कर रही है? बोला देखकर साफ सुन गया का? जो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तोला का लगा कि हवेली में झोपड़ी से आने वाले लोगों पे नजर रखने वाला कौनो नहीं है? ये नाच गाना छोड़कर तू यहाँ क्या चुराने आई थी बता? ये ऐसे मुंह ना खोलेगी घुंघरू। जब बली इसकी खोपड़ी पे बंदूक रखकर पूछेगा तो ई के साथ इसकी अम्मा और बाबूजी भी बोलेंगे। जा घुंघरू, जाके सबके सामने कहना कि हवेली में चोरी करते चोर को रंगे हाथ पकड़ा है हमने। अरे नाना, बली को ना बुलाइए, मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, बोला माफ कर दो, ऐसा ना करो। हम यहाँ अपने पाँव पकड़वाने नहीं आए हैं, तोला मुंह खुलवाने आए हैं। बता किस मकसद से आई है यहाँ पर? बताती है या जाए सबको बुलाने? नाना, को ना बुलाना, सब बताते हैं, सब बताते हैं। हम यहाँ वो बंद कमरे का राज जानने के लिए आए थे। वो बंद कमरे की चाबी लेने के लिए आए थे। वो राज जानकर तोला का फायदा होने वाला था। ये छोटे लोग हैं अम्मा, हवेली का राज जानने के बाद पैसे लूटना खूब आता है इन्हें। अरे नाना, बोला को हवेली का पैसा ना चाहिए, बल्कि हम तो वो जमुनिया की बर्बादी चाहते हैं। अपनी बहन की बर्बादी? हाँ, मोर नसीब पर राज कर रही है ये महल में वो जमुनिया। कल तक मोर उतरन पहनती थी, लेकिन आज बोला वो चुड़ैल की उतरन पहननी पड़ रही है। ये हवेली के बंद दरवाजे के वो राज के बहाने हम ये हवेली पे लगे उस श्राप की सच्चाई उस जमुनिया के सामने लाना चाहते, ताकि जय और जमुनिया के रिश्ते में दरार आ सके। जय से शादी करना चाहते हैं हम, दुल्हन बनना चाहते हैं हम, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। नफरत करते हैं वो जमुनिया से, नफरत। लेकिन मोला से गलती हो गई, मोला को माफ कर दो। किसी से कुछ ना कहना। ना रो मत, हम किसी को कुछ बताने नहीं जा रहे। तोला जमुनिया की बर्बादी चाहिए और हमको ये पूरे परिवार की। कैसे भूल सकती हूँ मैं? उस जमुनिया के कारण आज मोर पति जेल की सजा काट रहे हैं। इस हवेली की बड़ी बहू होने के नाते जिस हवेली की चाबियों पे मोर हक होना चाहिए था, उस पर वो जमुनिया कब्जा करके बैठी है। तोर और मोर दुश्मन एक है और मंजिल भी। दुश्मन के दुश्मन अगर साथ मिलकर चले तो जमुनिया को जिंदगी तो क्या, मौत भी नहीं बचा पाएगी। और वैसे भी जिस लंका में विभीषण ही विभीषण हो, उसका दहन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जहां से लेकर आई थी ये चाबी वही वापस रख कर आ। लेकिन अगर चाबी वापस रख देंगे तो? ये चाबी के गायब होने का भेद खुलते ही तू ही हवेली में नहीं, ऊपर यमराज के पास बैठी मिलेगी। वो तो ठीक है, लेकिन जमुनिया को हवेली के उस राज तक पहुंचाएंगे कैसे? सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसी एक तरकीब है मोर नजर में। तो
आज के बाद ये हवेली पे जो भी वार होगा मिलकर करेंगे। मिस्टर एल्बेर कह रहे हैं कि वो इंडिया पहली बार आए हुए हैं, पर यहाँ से वो खाली हाथ नहीं जा रहे। आपके परिवार की सारी अच्छाइयाँ साथ लेके जा रहे हैं। इंडिया को देख नहीं पाए, पर जो इमेज बना के लेके जा रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। अब ये देश आपके लिए अजनबी नहीं है। आपका एक घर आपके अपने देश में है तो दूसरा यहाँ हमारे इस देश में है। एक नई शुरुआत हो चुकी है हमारे परिवार के साथ आपकी। अलबेर साहब का कहना है कि इस बार आपको सपरिवार जर्मनी आना हुआ है। आपके सत्कार का मौका अलबेर साहब भी लेना चाहते हैं। अब तो दोनों तरफ से आना जाना लगा ही रहेगा। गिफ्ट फ्रॉम एन अंकल टू अ नीस। वो ये कह रहे हैं चाचा की तरफ से एक भतीजी के लिए उपहार। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे जर्मनी में। आप आ गए। हमने आपके लिए दूध रखा है, जाकर पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। सबका ख्याल रखना तो कोई मोड़ जामू से सीखे। तोड़ में एक खास गुण है किसी को भी अपना बना लेने का। आज उन विदेशियों के मुंह से तोड़ तारीफ सुनकर हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि वो विदेशी मेहमान अपने साथ हमारे देश के संस्कार भी लेकर गए हैं। पर जामू एक बात बताओ, अब वो यहाँ से गए हैं तो अगर उन्होंने हमें विदेश आने का न्योता दिया और हमें उनके गीत संगीत में नाचना हुआ तो हम क्या करेंगे? जो सुख हमारे देश के नाच गाने में है वो विदेशी नाच गाने में कहाँ? मुरा ना करना कोनो अंग्रेजी नाच वाच। सुना है अंग्रेजी नाच में कोनो शर्म या हया नहीं होती। ऐसी बात ना है जामू, इतना गंदा भी ना है अंग्रेजी नाच जितना लोग कहते हैं। और अगर तुम चाहो तो हम तोला भी सिखा सकते हैं। हाँ। आप मुझे सिखाएंगे अंग्रेजी नाच? कहाँ है? काम तोला नाच नहीं सिखा सकते? आओ ना, अब बुद्ध बनकर काहे खड़ी हो? आओ, अब हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे करो। सबसे पहले मोर आंखों में देखो। अब मोर ई हाथ पकड़ो। अब ई हाथ मोर कंधे पर रखो। अब हम जैसा कहते हैं वैसा करो।
ऐसे काहे लग रहा है कि मोर के हाजिरी में कौन और भी आया था कमरे में। जमुनिया, जमुनिया, कहाँ हो बटोरी? तुम इतनी घबराई हुई काहे हो? जमुनिया, वो बंद कमरे के दरवाजे के पीछे हुआ मैंने। ऐसा का देख कर आ रही हो जो तोर हालत ऐसी हो गई है? तनिक सांस तो ले लो, शांत हो जाओ। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया है? जमुनिया, वो बंद कमरे के दरवाजे के पीछे से ना मैंने पायल खनकने की आवाज सुनी है। हाँ, पायल खनकने की आवाज सुनी? ये कैसे हो सकता है बटोरी? ये तोर मन का वहम होगा या कोई भुलावा हो गया होगा? अरे हमें नींद में चलने की आदत है का जो हमें भुलावा हुआ होगा? हाँ, अरे हमने खुद अपने कानों से पायल की आवाज सुनी है। हाँ, और वो आवाज सुनकर हम तोड़े पास भागे भागे आ गए। हवेली का वो दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, फिर तोला पायल खनकने की आवाज कैसे आ सकती है? तोला जरूर कोई धोखा हो गया है। अरे वही तो, अरे पायल बजने की आवाज सुनकर पहले मोला भी ऐसे ही लगा। आज जब हम हिम्मत करके वो आवाज के पीछे पीछे गए तो पता है हम क्या देखते हैं? हमने देखा कि वो आवाज वो बंद कमरे के अंदर से आ रही है। हाँ जमुनिया, वो आवाज सुनकर हम भागे भागे तोर पास चले आए। हमारी तो जान ही निकल जाती जमुनिया। कोनो डरने की बात नहीं है, तू चल मोर साथ, हम तो डर अभी दूर कर देंगे। ना ना, हम ना चाहेंगे। हाँ, तोर से पहले जो कुछ होगा मोर साथ होगा। चल। जमुनिया, जमुनिया, यहाँ से सुनी थी मैंने वो पायल खनकने की आवाज। यहाँ तो कोनो आवाज ना आ रही है बटोरी। हमने कहा था ना तोला कोई धोखा हुआ है। ये सास और बहू की बच्ची चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाकर पड़ोसियों का दावत उड़ाने तो न चली गई है? अरे कहाँ मर गई हैं ये दोनों की दोनों। अम्मा, लगता है डंडे में लगी हुई पायल कहीं गिर गई है। देखो, सत्यानाश हो तोर, पायल गिर गई तो तू कैसे बच गई? बातें बनाने के अलावा तोर से कोनो काम ठीक से होता है? मुझे मालूम था, इसलिए दूसरी जोड़ी लेकर आई हूँ। ले जल्दी से डंडे पे लगा ले। जमुनिया को लेकर उसकी वो दुष्ट ममेरी बहन पहुंच चुकी होगी, जल्दी कर। अरे बेड़ा घर को इन दोनों का झूठा बनाकर मोर तमाशा बनाएंगी क्या? अब तो तोर बहम दूर हो गया ना, महल में कोनो डरने वाली बात ना है। अब चले। अरे नाना जमुनिया, हम झूठ ना बोल रहे, सच्ची हमने एक कमरे से सुनी थी पायल खनकने की आवाज। अब तुम आई हो तो पता नहीं काहे आवाज ना आ रही है। डर बाहर नहीं मन के अंदर होता है। मोर होते हुए तोला डरने की कोनो जरूरत ना है। आ गए बलि? जी माई। हवेली के ऊपर जो विपदा आने वाली है उसको टालने के लिए हमने जो उपाय बताया था उस पर अमल हुआ या नहीं? आपके आदेश अनुसार हम ये लेके आए माई।
पायल की आवाज तो इसी बंद कमरे से आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोला और बटोरी को इस कमरे से अभी अभी किसी की पायल खनकने की आवाज सुनाई दी है। यहाँ कोई है। आपके आने से पहले हम हर तरफ देख चुके हैं। आवाज इसी कमरे से आ रही है। जामू, बंद कमरे से कहाँ से आवाज आ सकती है? एक बार सुनते तो वहम हो सकता था, अकेले सुनते तो वहम हो सकता था, लेकिन आज मैंने और जमुनिया ने, हम दोनों ने ये आवाज सुनी है। ही कोनो वहम या धोखा ना है जय बाबू। बटोरी ठीक कह रही है। जामू, हम तो मन के विश्वास पर यकीन कर सकते हैं, पर कोनो अंधविश्वास पर नहीं। सुनी आवाज सुनी। अरे तोला हम पर विश्वास नहीं है, जमुनिया पर विश्वास नहीं, पर ये आवाज तो अंधविश्वास ना है ना। और अगर तोला ये आवाज सुनकर भी यही लगता है कि ये अंधविश्वास है, तो एक काम करो, ये बंद कमरे का दरवाजा खोल दो, ये ताले को खोल दो, तो तोला अपने आप सच्चाई का बारे में पता चल जाएगा। मन की तसल्ली करने में कोनो हर्ज ना है। हो सकता है इस बंद कमरे में कोई फंसा हो, उसे हमारी जरूरत हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। जामू, तुम समझती काहे नहीं? ये बंद कमरे का राज ही रहे, उसमें हम सबकी भलाई है। किस सोच में पड़ गए आप? ताला खोलिए ना। मोर पास ही कमरे का चाबी ना है। अरे जय बाबू, अंदर पता नहीं कौन किस हाल में। ये कुछ सोचने का वक्त ना है, कुछ करने का वक्त है, कुछ कर देना चाहिए। जामू, बिना चाबी के हम कर भी क्या सकते हैं? जय बाबू, सच्चाई को जानने का बस एक ही तरीका है, ये ताले को तोड़ दीजिए, ये लीजिए। अरे जय बाबू, ताला तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन कोनो की जान चली गई तो वो वापस ना आएगी। हाँ लीजिए। आप ताला तोड़ दीजिए। सुनो, अब पायल की आवाज ना आ रही है। अंदर कुछ होना गया हो। हम जल्दी से दरवाजा खोलिए। जय बाबू, आप रहने दीजिए, हम ये ताले को तोड़ देते हैं। हाँ